पिछले 20 साल से यहाँ पे भाजपा का राज है। जब आज से 20 साल पहले जब सुशीला बंगारू यहाँ से चुनाव जीत के गए, उसके बाद में 5 साल तक जालोर की ओर देखा ही नहीं। उसके बाद में लगातार 15 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से देवजी पटेल जो सांसद हैं, उन्होंने इस 15 साल के अंदर जालोर के अंदर ऐसे कोई बड़े जालोर सिरोही को मिला के 15 विकास के कार्य नहीं किए हैं कि उसलिए जनता ने उनको इतना नकार दिया कि वो अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उनके अंदर उनको साचोर से विधानसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा। उस चुनाव के अंदर वो उनकी जमानत जब्त हो गई है। इससे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निजी बजट से, राजस्थान सरकार के बजट से पूरे राजस्थान के अंदर सभी जगह पे करीबन मेडिकल कॉलेज थे, सिर्फ 2-3 जगह छोड़ के। उसके बाद में अभी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के अंदर मेडिकल कॉलेज की। तो सर आप देख रहे हैं द खटक, मैं आप सभी के साथ ममता। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र की जो हमारी 2 दिन की चुनावी यात्रा थी वो हम करते करते जालोर पहुंच चुके हैं। यहाँ जालोर में आने के बाद हम जालोर जिला परिषद की जो ऑफिस है वहाँ पे आए। हमारे साथ मौजूद है नगर परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष है बसंत कुमार जी सुतार। तो सर से बात करेंगे कि क्या चुनावी माहौल है यहाँ का, जालोर की जनता क्या चाहती है। सिरोही का हमने कर लिया है। सर कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष हैं। सर नमस्ते। नमस्ते मैम। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बीजेपी ने यहाँ पर लूमाराम चौधरी को जालोर सिरोही लोकसभा से टिकट दी है, वहीं कांग्रेस ने वैभव गहलोत को टिकट दी है। आपको क्या लगता है कि माहौल किस तरह का है जालोर सिरोही का? वैसे देखने जाए जालोर सिरोही का माहौल इस बार 100% बदलाव होगा। जालोर की जनता पिछले 20 साल से यहाँ पे भाजपा का राज है। जब आज से 20 साल पहले जब सुशीला बंगारू यहाँ से चुनाव जीत के गए, उसके बाद में 5 साल तक जालोर की ओर देखा ही नहीं। उसके बाद में लगातार 15 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से देवजी पटेल जो सांसद हैं, उन्होंने इस 15 साल के अंदर जालोर के अंदर ऐसे कोई बड़े जालोर सिरोही को मिला के 15 विकास के कार्य नहीं किए हैं कि उसलिए जनता ने उनको इतना नकार दिया कि वो अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उनके अंदर उनको साचोर से विधानसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा। उस चुनाव के अंदर वो उनकी जमानत जब्त हो गई है। इससे ये अपन लगा सकते हैं कयास कि जिस सांसद 15 साल व्यक्ति सांसद रहने के बाद अगर उसके विधानसभा क्षेत्र के अंदर उसकी जमानत जब्त होती है, तो मैं ये मानता हूँ इस बार बदलाव का 100% जालोर सिरोही लोकसभा पे बदलाव होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो विकास के नाम पे इनके कोई मुद्दे ही नहीं है। लोकसभा क्षेत्र से 15 साल तक अगर सांसद रह के देव जी आज दिन तक जालोर के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं करवा पाए, वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निजी बजट से, राजस्थान सरकार के बजट से पूरे राजस्थान के अंदर सभी जगह पे करीबन मेडिकल कॉलेज थे, सिर्फ 2-3 जगह छोड़ के। उसके बाद में अभी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के अंदर मेडिकल कॉलेज की। तो सर लोग तो बोलते हैं कि वैभव गहलोत यहाँ के नहीं है, गृह जिला जोधपुर है उनका। वो अपने ज़िले में जब हार गए थे पिछली बार तो बोल रहे हैं कि जालोर सिरोही में तो उनको कोई जानता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जानना कौन नहीं जानता है, आप जानते हो कई सालों से, कौन नहीं जानता है। जानते हैं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, लेकिन वो स्थानीय नहीं है। स्थानीय की देखो लोकसभा लोगों का कहना है। बिल्कुल लोगों का कहना हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ जालोर सिरोही सीट एक बड़ा क्षेत्र है। आबू रोड से लेके ठेठ केसवा फाटक, मतलब बहुत दूर तक में 250 किलोमीटर दूर तक का रनर अप रहता है। तो वैसे अपन देखने जाए तो जोधपुर हमसे 135 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, तो जोधपुर इतना कोई दूर नहीं। यहाँ पे तो प्रदेश के बाहर ठेठ पंजाब से, हरियाणा से, जहाँ बूटा सिंह जी आते हैं, वो यहाँ चुनाव लड़के जीत के गए 3 बार, प्रदेश के भी बाहर के। उससे पहले भी यहाँ पे अर्जुन राम जी मेघवाल, कैलाश जी मेघवाल आके गए हुए हैं। उसके पहले सुशीला बंगारू यहाँ से जीत के गई, वो भी इस स्टेट से भी नहीं थे। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई लोकसभा क्षेत्र में और मजबूत हैं। वैभव गहलोत जी युवा हैं। और तो सर यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता था ना कि जैसे कि सामने कैंडिडेट यहाँ से ही है लूमाराम चौधरी, तो ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ जो स्थानीय यहीं के जैसे रतन देवासी है कहीं ना उनको दे देते गए टिकट। ऐसा कोई नहीं है। कांग्रेस ने कई बार स्थानीय लोगों को टिकट दिया। 2 बार पारसाराम जी मेघवाल जो हमारे निजी जालोर विधानसभा से आते हैं, 2 बार उनको टिकट दिया है। उससे पिछली बार कांग्रेस ने रतन जी देवासी को टिकट दिया है। ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई बाहरी क्षेत्र हो गया कांग्रेस बाहरी को टिकट देती है। कई स्थानीय लोगों को पहले भी लोकसभा के अंदर टिकट मिले ऐसा। जालोर सिरोही से 3 बार सांसद देवजी भाई पटेल
रह चुके थे। तो जैसे कि आपने बताया उनके बारे में, वैसे उनका विरोध भी हुआ था, लोगों ने उनकी गाड़ी पे पथराव भी किया जब उनको टिकट मिली थी। तो क्या लगता है कि इस बार जब उनकी टिकट कट गई तो नए चेहरे को उन्होंने मौका दिया है, वजह क्या यही रही है विकास? तो क्या जालोर के मुद्दे हैं? जालोर के स्थानीय मुद्दे काफ़ी ज़्यादा थे। जालोर में आज भी देखने जाए तो मेडिकल जो कॉलेज है उसकी बहुत रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे। शिक्षा के क्षेत्र में जालोर काफ़ी पिछड़ा हुआ है तो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के अंदर मेडिकल शिक्षा होती है, और महिला शिक्षा में भी। महिला शिक्षा के लिए भी जालोर पिछड़ा हुआ है। उसके पहले सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले 35 साल से यहाँ पे 35 साल से 30 साल से भाजपा के सांसद हैं। उसमें से 6 टर्म तो ये अपने 5 बार विधायक तो जोगेश्वर जी गर्ग खुद माननीय अपने जो हमारे माननीय जो मंत्री है वो 5 बार विधायक है, ठीक है। तो पिछले 35 साल में से 30 साल यहाँ भाजपा के विधायक हैं, पिछले 25 साल में से 20 साल यहाँ पे भाजपा के सांसद हैं। तो जो विकास करवाने की जिम्मेदारी है इनके सांसदों की है। लोगों ने जिनको वोट दिया वो लोग विकास करवाएंगे। इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं है। जब ये चुनाव जीत के जाते हैं उसके बाद में यहाँ दिखते ही नहीं है कि वो कहाँ कांग्रेस जीतती है यहाँ पर तो क्या होगा, दिख जाएगी कांग्रेस। मेरी बात सुनिए मैडम, मैं आपको कहना चाहता हूँ पिछली बार भी हमारे यहाँ पे विधायक जोगेश्वर जी गर्ग राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने विकासों की झड़ी लगा दी। आज हमने सपने में नहीं सोचा था कि जालोर के लिए जालोर फोर्ट तक रोड की घोषणा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जालोर किले की सड़क के लिए घोषणा की, जालोर के अंदर 18 करोड़ रुपए देके टाउन हॉल की घोषणा की। उसके बाद में महिला संस्कृत विद्यालय की घोषणा की, कृषि महाविद्यालय की घोषणा की। उसके बाद में भीरमदेव जी पैनोरमा, ऐसे कई इतनी लंबी लाइन है कि गिनाते गिनाते मैं आपको थक जाऊंगा, इतनी लाइन है। ऐसे कई कार्य है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल के अंदर जालोर सिटी के लिए करीबन 30 करोड़ रुपए का जो सड़कों के लिए बजट दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जालोर सिटी के लिए ये जो हमारा वो कौन सा ये जो चिकित्सा को लेके जो नर्सिंग कॉलेज होता है उसके लिए अभी काम चालू है। काम भी जालोर सिटी के साथ साथ जालोर में जो और भी है, भिनमाल है, रानीवाड़ा है, सांचौर है, और जैसी विधानसभा है वो भी तो आती है। तो वो जो एरिया है सांचौर का हो गया वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रह गया है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी अपन देखने चाहे अगर रानीवाड़ा की अपन बात करें तो रानीवाड़ा के अंदर नारायण सिंह जी देवल पिछले लंबे समय से वहाँ पे विधायक हैं, ठीक है। उन्होंने भी अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया। आज आपके बीच किसी को भी कोई भी बिल्डिंग या रानीवाड़ा का किसी भी विकास कार्य का नाम लोगे तो वहाँ सिर्फ एक नाम आएगा, रतन देवासी के। ये किसने बनाया? तो रतन देवासी। इनके द्वारा बनाए गए ऐसे कोई विकास के कार्य ही नहीं है। आप आहोर को देखने जाओ तो आहोर में शंकर सिंह जी 2 बार विधायक रहे, पिछले अब 1 बार सघन सिंह जी जीते, इस बार वापस सघन सिंह जी जीते। आप कोई भी विकास कार्य उठा के देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये विकास कार्य सिर्फ कांग्रेस के राज में ही हुए। इनके राज में विकास कार्य नहीं होते, सिर्फ थोड़ी बातें होती है, सिर्फ घोषणाएं होती है, धरातल पर ये लोग सिर्फ जीरो है। आज मैं खुला मंच से आपको कहना चाहता हूँ कि अगर देवजी भाई पटेल 15 सालों के अंदर मुझे जालोर सिटी इवन जालोर विधानसभा के अंदर अपने द्वारा किए हुए 5 काम बता दे तो मैं मान जाऊं कि इनके द्वारा ये किए गए 5। आज जालोर के अंदर रोडवेज बस स्टैंड की हालत देखो, ये चाहते तो हाईटेक रोडवेज बस स्टैंड बनवा सकते थे कहीं से भी बजट लाके। आज हमारी बात करते हैं पुनर्भरण की, ये सब जो योजना है ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से बनाई हुई है। जिसको जवाई पुनर्भरण की बात करते हैं, इन्होंने आज दिन तक ऐसा कोई धरातल पे कार्य किए ही नहीं है। बातें बड़ी करते हैं, वादे करते हैं, इनके वादे पूरे खोखले हैं। इस बार जनता इनको जवाब देगी और वैभव गहलोत यहाँ से विजयी होकर भारत की संसद के अंदर बैठेंगे, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ थे ये बसंत कुमार सुतार जी जो कि जालोर की नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं। इनसे हमने बात करी और जाना कि यहाँ जो जालोर सिरोही के मुद्दे क्या है, जनता का रुझान क्या है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।